एक शांत और हरे-भरे गाँव में चिंटू नाम का एक चंचल और शरारती लड़का रहता था। चिंटू को खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना बहुत पसंद था, लेकिन पढ़ाई से उसे बिल्कुल भी लगाव नहीं था। जब भी उसकी माँ किताब खोलने को कहती, वो किसी बहाने से गायब हो जाता। उसके पापा अक्सर कहते, बेटा ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन चिंटू हमेशा हंसते हुए कहता, अरे पापा, मैं तो बड़ा होकर खिलौनों की दुकान खोलूंगा, वहां थोड़ी पढ़ाई की जरूरत होती है। लेकिन चिंटू को नहीं पता था कि किस्मत ने उसके लिए कुछ खास सोच रखा है। एक दिन गांव में डुगडुगी बजाई गई। बच्चों के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता। जो सबसे बुद्धिमान साबित होगा उसे मिलेगी बुद्धि का खजाना। पूरे गांव के बच्चे जोश में आ गए। प्रतियोगिता की देखरेख कर रहे थे बाबा बोधी, एक बूढ़े लेकिन बेहद ज्ञानी साधु, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो हर बच्चे के मन की बात पढ़ सकते हैं। बाबा ने सभी बच्चों को 3 दिनों की 3 अनोखी चुनौती दी। पहले दिन सभी बच्चों को एक उलझी हुई रस्सी दी गई। नियम था कि रस्सी को ना काट सकते थे, ना खोल सकते थे, लेकिन उसे सीधा करना था। कई बच्चों ने जोर लगाया, कोई खींच रहा था, कोई झटका दे रहा था। चिंटू ने थोड़ी देर सोचा, फिर पास की नदी को में रस्सी को भिगो दिया। पानी में भीगने के बाद गांठें ढीली हो गई और वो आराम से रस्सी को सुलझा सका। बाबा बोधी मुस्कुराए और बोले, पहली परीक्षा पास। दूसरे दिन बच्चों को एक ऊंची टीले पर चढ़ी बकरी को नीचे लाना था। बिना आवाज किए, बिना पकड़े सभी बच्चे दौड़ते हुए ऊपर चढ़े, लेकिन बकरी डरकर और ऊपर भागती जाती। चिंटू ने एक बार फिर अपनी चालाकी दिखाई। वो नीचे बैठ गया, पेड़ के पत्ते इकट्ठे किए और उन्हें एक सीढ़ी जैसी आकृति में रखा। कुछ ही देर में बकरी खुद उन पत्तों की खुशबू सूंघती सूंघती नीचे उतर आई। बाबा ने फिर से सिर हिलाया, शाबाश चिंटू। अब आई सबसे बड़ी और आखिरी चुनौती, रहस्यमयी बुद्धि गुफा को ढूंढना, जो केवल उसी बच्चे को दिखेगी जिसका दिल सच्चा और मन साफ हो। पूरे गांव के बच्चे दौड़ पड़े, कोई जंगल गया, कोई नदी किनारे। चिंटू भी दौड़ते दौड़ते थक गया, बैठ गया एक पेड़ के नीचे और सोचने लगा, शायद मैं ये नहीं कर पाऊं। मैंने कभी पढ़ाई नहीं की, मैं समझदार नहीं हूं। तभी उसे अपनी माँ की बातें याद आई, पापा की सीख, और उसने खुद से कहा, अब से मैं मेहनत करूंगा, पढ़ाई भी करूंगा और सही काम करूंगा। तभी उसके सामने अचानक झाड़ियों के पीछे एक चमकती गुफा प्रकट हुई। गुफा के अंदर उसने देखा, वहां कोई सोना चांदी नहीं था, बस एक बड़ा सा आईना रखा था और उसके नीचे एक पर्ची, बुद्धि बाहर नहीं भीतर होती है, जो खुद को समझ ले वही सबसे समझदार। चिंटू मुस्कुराया, अब उसे समझ आ गया था। वो गांव लौटा और बाबा बोधी ने उसे बुद्धि का खजाना सौंपा, एक किताब और एक पेन। चिंटू ने उसी दिन से पढ़ाई शुरू कर दी और धीरे धीरे पूरे गांव के बच्चे को पढ़ाने लगा। वो नटखट चिंटू नहीं, गुरु चिंटू बन चुका था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, असली खजाना सोना चांदी का नहीं होता, बल्कि ज्ञान, बुद्धि और सच्चे इरादों का होता है। जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है, वही दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। आपको मेरी स्टोरीज यूट्यूब पर पसंद आ रही हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। यही आपको फेसबुक पर मिल रही हैं तो प्लीज पेज को फॉलो करिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।